गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक प्रांजल निकाल लीजिए। अध्याय 16 विराम चिन्ह। विराम चिन्ह को इंग्लिश में बोलते हैं पंचुएशन मार्क्स। पंचुएशन मार्क्स वाली चैप्टर हमने इंग्लिश ग्रामर में रीड की थी, उसी को ही हम हिंदी में विराम चिन्ह बोलते हैं। तो जैसे मैंने आपको पंचुएशन मार्क वाले चैप्टर में भी बताया था, जो पंचुएशन मार्क्स होते हैं वो जो रीडर है वो सेंटेंस को किस तरह से रीड करेगा, ठीक, कहाँ पर उसको पॉज लेना है, कहाँ पर उसको स्ट्रेस देना है, जो सेंटेंस है उसका रिदम क्या होगा, एट्सेट्रा, ये सब कौन डिसाइड करता है? सेंटेंस में लगे पंचुएशन मार्क्स। ठीक, ऐसे ही विराम चिन्ह भी जो होते हैं वो वाक्य के जो अर्थ है उसको स्पष्ट करते हैं, कहाँ पर रुकना है, ठीक है, कहाँ पर वाक्य खत्म होता है, कहाँ पर नया वाक्य शुरू होता है, कौन सा शब्द दूसरे शब्द से अलग करना है, वो सब हम विराम चिन्हों के प्रयोग से करते हैं। कहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, कहाँ पर आपका थोड़ा रुककर आगे बढ़ना है, कहाँ पर सेंटेंस पूरा खत्म है तो पूरा रुककर आगे बढ़ना है, इस तरह से वो हम अध्याय पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। पेज नंबर 62 आप निकाल लीजिए। विराम चिन्ह पढ़िए और समझिए। विराम का अर्थ है रुकना तथा चिन्ह का अर्थ है निशान। ठीक, विराम मतलब क्या होता है? रुकना, और चिन्ह मतलब निशान। अपने भावों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या एक विचार और उसके अंशों को प्रकट करने के लिए हम रुकते हैं। जब हम कोई चीज़ को बोलते हैं तो उसका भाव समझाने के लिए रुक करके बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपकी बुक में भी दिया हुआ है यही एग्जाम्पल, ये देखिए। रोको मत जाने दो, और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रोको मत जाने दो। ठीक, अब यहाँ देखो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, दोनों सेंटेंसेस में सेम वर्ड्स यूज हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कॉमा रोको के बाद है और यहाँ मत के बाद। तो जस्ट एक कॉमा कहाँ पर लगा है, उससे वाक्य का मीनिंग देखो कैसे बदलता है। रोको मत जाने दो अर्थात रोकना है, जाने नहीं देना। ठीक, रोको मत जाने दो मतलब जाने देना है, रोकना नहीं। तो बिल्कुल मीनिंग ही बदल गया सिर्फ एक कॉमा से। ठीक, तो यही क्या होते हैं, यही कुछ विराम चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग करके हम वाक्य का अर्थ क्या है, भाव क्या है, उसको स्पष्ट करते हैं। इसी को विराम कहते हैं। लिखते समय इन्हीं विरामों को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक, ये जो सिंबल्स का हम यूज़ करते हैं, जैसे आपका ये यहाँ पर अल्प विराम है, ये पूर्ण विराम है, ठीक, और इंग्लिश में आपका होता है कॉमा, फुल स्टॉप, ऐसे ही अल्प विराम, पूर्ण विराम, ये सब हिंदी में होता है। उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक, ये जो हम मार्क्स यूज़ करते हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। गलत स्थान पर लगे विराम चिन्ह से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको इसमें एक्सप्लेन किया कि एक विराम चिन्ह आप कहाँ लगाते हैं उससे पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाता है। उपयुक्त एक ही वाक्य में विराम चिन्ह का स्थान बदलने से वाक्य का अर्थ बदल गया है। यहाँ पर रोको के बाद कॉमा की वजह से रुकने को कहा जा रहा है, यहाँ पर रोको मत के बाद कॉमा की वजह से जाने को कहा जा रहा है। ठीक, तो एक कॉमा से वाक्य का अर्थ बदल गया। ये देखिए, हिंदी के महत्वपूर्ण विराम चिन्ह कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क ऑफ हिंदी। पहला है अल्प विराम, जो कि आप इंग्लिश में बोलते हैं कॉमा, अल्प विराम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, आप जो ये कॉमा यूज करते हैं। फिर होता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कब लगता है? जब वाक्य खत्म हो जाता है। ठीक है, लास्ट में जैसे हम इंग्लिश में ऐसे डॉट लगाकर फुल स्टॉप लगाते हैं, लेकिन हिंदी में हम पूर्ण विराम लगाते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह ये है, इसका यूज हम आगे पढ़ेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह, ये आपको पता है, जब भी हम प्रश्न पूछते हैं तो अंत में इसका प्रयोग करते हैं। अब पहला विराम चिन्ह देखते हैं, अल्प विराम, जिसको कॉमा बोलते हैं। अल्प का अर्थ है कम। अल्प का क्या अर्थ होता है? कम। जब लिखते समय कम समय के लिए वाक्य पूरा होने से पहले रुका जाए
तब अल्प विराम लगाते हैं। मतलब जो सेंटेंस है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बीच में हमें रुकना है, देन आगे बढ़ना है, तो उसके लिए हम अल्प विराम का यूज करते हैं। जैसे अतुल, विजय, मयंक और मुकेश खुशी से नाच उठे। ठीक। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 भाई थे। अब यहाँ पर देखिए, अतुल के बाद मैंने थोड़ा पॉज लिया। अतुल, विजय, मयंक और मुकेश खुशी से नाच उठे। यहाँ पर वाक्य हुआ कंप्लीट। ठीक है, तो पूर्ण विराम। लेकिन अतुल और विजय और अतुल विजय के बाद मुझे थोड़ा रुक करके अगला नाम लेना है, ये मुझे कॉमा से पता चला। ठीक। ऐसे ही राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 भाई थे। यहाँ पर राम बोलने के बाद थोड़ा रुकना है, लक्ष्मण बोलने के बाद रुकना है क्योंकि कॉमा लगा है, उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक। तो कॉमा का यूज कहाँ होता है? जहाँ वाक्य पूरा होने से पहले हमें ठहरना होता है। अगला है पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप। जहाँ एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए, वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे रमेश गेंद खेल रहा है। सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट होता है, वाक्य पूरा होता है, तो पूर्ण विराम। फल वाला फल तोड़ रहा है। अब यहाँ भी वाक्य खत्म हो गया तो पूर्ण विराम। ठीक। अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। किसी बात पर आश्चर्य, घृणा, प्रसन्नता, दुख आदि भाव प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जब भी हम बहुत ज़्यादा शॉक्ड है किसी चीज़ को देखकर, तो जब हम किसी शब्द को बोलते हैं, जैसे हाय या फिर छी, ये सारे शब्द जो अचानक हमारे मुंह से बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होने पर, या कोई चीज़ से बहुत ज़्यादा घृणा करने पर, या बहुत ज़्यादा खुश होने पर, या बहुत दुखी होने पर जो हमारे मुख से निकलते हैं शब्द, वो शब्द लिखने के बाद ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आहा, हम जीत गए। यहाँ पर आहा के बाद क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। मतलब इससे क्या पता चल रहा है, ये जो आहा बोला है ये एकदम विस्मय से बोला है। ठीक। छी छी, यह सब झूठ है। यहाँ पर छी छी के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है। ठीक। जो कि घृणा को प्रदर्शित कर रहा है। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तो आप सभी को पता है, इंटीग्रेशन, मार्क ऑफ इंटीग्रेशन। जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे अध्यापिका पूछती है, लड़की तुम किस कक्षा में पढ़ती हो? उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। सुरेश तुम्हारी कितनी आयु है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक। तो जब भी हम प्रश्न पूछते हैं तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इसका अभ्यास कार्य बहुत छोटा है, तो हम इसी वीडियो में इसको कवर करेंगे। कितना सीखा? दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। ये देखिए, राकेश, सुधीर और सुनील तीनों पक्के मित्र हैं। अब यहाँ पर देखिए, राकेश के बाद सुधीर, इन दोनों शब्दों को, इन दोनों नामों को अलग कौन करेगा? अल्प विराम। तो यहाँ पर अल्प विराम लगाएंगे। राकेश अल्प विराम, सुधीर और सुनील तीनों पक्के मित्र हैं। वाक्य कंप्लीट। यहाँ पर प्रश्न तो पूछा नहीं जा रहा, तो क्या आएगा? पूर्ण विराम। ठीक। क्या तुम सच बोल रहे हो? वाक्य पढ़कर हमें पता चल रहा है प्रश्न पूछा जा रहा है, और क्या से भी पता चल रहा है प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह। अरे तुम पास हो गए। यहाँ पर अरे क्या है? अचानक से मुख से निकला। ठीक। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा, और उसके बाद वाक्य कंप्लीट हो रहा है तो पूर्ण विराम। रुपेश के पिता एक धनी व्यक्ति हैं। अब ये पूरा वाक्य यहाँ कंप्लीट होता है, पूर्ण विराम। सीता, गीता, अनीता और बबीता चारों पिकनिक पर गईं। अब यहाँ देखो, सीता को गीता से अलग करेगा अल्प विराम, गीता के बाद अल्प विराम, और फिर पिकनिक गई के बाद वाक्य पूरा होता है तो पूर्ण विराम। ठीक। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? लिखते समय विरामों को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। क्लियर?
लिखते समय विरामों को प्रकट करने के लिए, विराम मतलब होता है रुकना, ठीक है, रुकना कहाँ है, ये प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं।